बुंदेलखंड का तपता पठार, आसमान से बरसती आग और जमीन पर फैला सूखा। गांव माधोपुर, जहां पानी की एक बूंद भी मानो धरती ने पी ली हो। गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था शिवा, एक मेहनती लेकिन बदकिस्मत युवक। उस दिन भी शिवा अपने बंजर खेत में फावड़ा चला रहा था, माथे पर पसीना लेकिन दिल में उम्मीद। इतनी मेहनत कर ली, फिर भी कुछ ना होगा। लगता है मेरी तकदीर पत्थर पे ही लिखी है। अरे शिवा, तू फिर मिट्टी खोद रहा है? सुना है इस बार बीज ने भी कहा हम इस मिट्टी में नहीं उगेंगे। प्रीतम, मेहनत करने वालों को भगवान देर से देता है, पर देता जरूर है। अरे तेरे हिस्से का तो भगवान भी भूल गया होगा। पूरा गांव कहता है तू जन्मजात बदकिस्मत है। दिल जिंदा है प्रीतम, और उम्मीद भी। शाम को शिवा घर लौटा। माँ चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हा ठंडा पड़ा था। बेटा, लगता है भगवान ने तेरी तकदीर बिना स्याही की कलम से लिखी है। अम्मा, तुम ही तो कहती हो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तकदीर को हम नहीं चुन सकते, लेकिन उससे हारना भी ज़रूरी नहीं है। बस तुम मेरा साथ दो, देखना इस मिट्टी से सोना उगाऊंगा। अगली सुबह माँ ने लकड़ियां लाने को कहा। शिवा जंगल की ओर निकला। आधे रास्ते में किसी ने पुकारा, अरे शिवा, तुम इस वक्त यहाँ खेत में नहीं हो? घर में लकड़ियां खत्म हो गईं, पहले अम्मा के चूल्हे की चिंता कर रहा हूँ। कल दूसरे गांव से लोग मुझे देखने आए थे। जल्दी फैसला कर लो शिवा, वरना देर हो जाएगी। तुम जानती हो वृंदा, मेरी हालत कैसी है। गांव वाले मेरी तकदीर का मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत कैसे लाऊं? लोग जो कहते हैं वो उनकी मूर्खता है। तुम्हारा दिल सच्चा है और यही सोच तुम्हें आगे ले जाएगी। रिंदा के शब्दों ने शिवा के दिल में उम्मीद की लौ फिर जला दी। बारिश से बचने के लिए शिवा दौड़ते दौड़ते एक पुरानी हवेली तक पहुंचा। बाहर से टूटी फूटी, लेकिन अंदर जैसे किसी राजा का महल। हे भगवान, बाहर खंडहर, अंदर शाही महल। वहां एक कमरे में उसने देखा एक पिंजरे में तोता और पास ही बंधा गधा। तभी आखिरकार तू आ ही गया शिवा, लेकिन देर कर दी। क्या फर्क पड़ता है? सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये तुम दोनों इंसानी भाषा में कैसे बोल रहे हो? रहस्य अभी नहीं बता सकते, बस इतना जान ले, मैं भलाई का रास्ता दिखाता हूँ, ये गधा विनाश का। आज पूर्णिमा है, हम तुझे 2 रास्ते दिखाएंगे। चुनाव तेरा होगा और किस्मत भी। हवेली के भीतर की हवा भारी हो चुकी थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन भीतर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। शिवा पिंजरे में कैद तोते और बंधे हुए गधे के बीच खड़ा था, उलझन में, डर और हैरानी से भरा हुआ। शिवा, जिंदगी में हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक सच्चाई का, दूसरा छल का। मैं तुझे सच का रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन उस राह में मेहनत है, धैर्य है और संघर्ष। और मैं तुझे शॉर्टकट दिखाऊंगा, बिना मेहनत, बिना इंतजार, बस लालच और ताकत के साथ। सोच ले, जिंदगी बदलने का मौका रोज नहीं मिलता। लेकिन मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा क्यों करूं? तुम दोनों इंसानी भाषा बोल कैसे रहे हो? समय आने पर जान जाओगे, अभी तो सिर्फ पहला इम्तिहान है। अचानक हवेली के पिछले हिस्से से दरवाजा खुला और रोशनी से भरा एक गलियारा सामने आ गया। दोनों तरफ 2 दरवाजे थे, एक पर सफेद फूल बना था, दूसरे पर काले कांटे। सफेद फूल वाला दरवाजा कठिन है, पर इसके पार सच्चा सुख है। काले खांटों वाला दरवाजा आसान है, और इसके पार दौलत, ताकत, सब कुछ मिलेगा। आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता, पर सही रास्ता अक्सर आसान नहीं होता। सोच मत, वक्त निकल रहा है। एक बार कांटों वाले दरवाजे में घुस गया तो तेरी तकदीर चमक जाएगी। जल्दीबाजी में किया गया चुनाव अक्सर पछतावा बनकर लौटता है। शिवा ने गहरी सांस ली और बिना गधे की ओर देखे सफेद फूल वाले दरवाजे की ओर बढ़ गया। पछताएगा तू, वहां बस दुख है, तकलीफ है। याद रख, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। दरवाजा खुलते ही शिवा ने खुद को एक हरे भरे बाग में पाया। ये नज़ारा उसके सूखे गांव से बिल्कुल उल्टा था। यहाँ फूल खिले थे, नदियां बह रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट था। ये तेरे धैर्य का पहला इनाम है, लेकिन आगे का रास्ता इससे भी कठिन है। शिवा ने बाग में एक पुराने कुएं के पास रखी एक अजीब सी चमकती किताब देखी। वो उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक परछाई पेड़ों के बीच से उसे देख रही थी।
हरे भरे बाग के बीच शिवा उस पुराने कुएं के पास रखी एक चमकती किताब की ओर बढ़ रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। तोता उसके कंधे पर आकर बैठ गया, मानो किसी बड़े सच का गवाह बनने आया हो। ये किताब, ऐसी चमक मैंने कभी नहीं देखी। इसमें आखिर लिखा क्या है? ये भाग्य पुस्तक है। इसमें तेरे जीवन का हर पल दर्ज है, अतीत, वर्तमान और आने वाला कल। लेकिन सावधान, हर सच जानना अच्छा नहीं होता। अगर मेरी किस्मत में सिर्फ बदनसीबी लिखी है तो मैं उसे बदल दूंगा। जैसे ही शिवा किताब को छूता है, हवा अचानक भारी हो जाती है। पेड़ों के पीछे से वही गधा बाहर आया, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर शैतानी मुस्कान। तो यही है तेरे चुनाव का फल, एक किताब। मैं कहता था ना, मेरे रास्ते में सोना था, तेरे रास्ते में बस ये पुराना रद्दी कागज। किताब रद्दी नहीं, इसमें मेरी तकदीर है। तो चल इसे पढ़ और देख कि तेरी तकदीर कितनी घटिया है। फिर मेरे रास्ते की कसम खा ले और मैं तुझे राजा बना दूंगा। शिवा, ये तुझे डराकर, लालच देकर फंसाना चाहता है। इस किताब का सच तू खुद समझ सकता है, किसी के शब्दों से नहीं। शिवा ने धीरे से किताब खोली। पहले पन्ने पर उसका नाम चमक रहा था। अगले ही पल तस्वीरें उभरने लगी, उसके बचपन की, सूखे खेतों की, माँ के आंसुओं की, और फिर एक चित्र, एक रहस्यमयी हवेली में सिंहासन पर बैठा शिवा। अमेज्ड, ये मैं और ये जगह, ये तो उसी हवेली का अंदरूनी हिस्सा है। इसका मतलब है तेरे भविष्य में तू इस हवेली का मालिक बनेगा, पर रास्ता अब भी तू ही चुनेगा। सिंहासन तक का छोटा रास्ता यहीं से है। बस एक सौदा करना होगा। इस कुएं में कूद जा और अपनी आधी इंसानियत मुझे दे दे। बदले में ताकत और धन तेरा होगा। आधी इंसानियत यानी आधा राक्षस बन जाऊं? राक्षस नहीं, विजेता। राजा को दयालु नहीं, ताकतवर होना चाहिए। शिवा, याद रख, ताकत बिना इंसानियत के जहर बन जाती है। शिवा कुएं के किनारे खड़ा था। एक तरफ गधे की लाल आंखों में चमकता लालच, दूसरी तरफ तोते की सच्चाई से भरी चेतावनी। उसके अगले कदम पर उसका भविष्य तय होने वाला था। कुएं के किनारे शिवा खड़ा था। एक तरफ गधे की लाल आंखें जो लालच और ताकत का वादा कर रही थी, दूसरी तरफ तोते की शांत लेकिन सच्चाई से भरी नजरें। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। सोच क्या रहा है शिवा? बस एक छलांग और सब कुछ तेरा। खेतों की मिट्टी सोना उगलेगी, लोग तुझे राजा कहेंगे, और वो वृंदा तेरे कदमों में होगी। और बदले में मेरी आधी इंसानियत। राजा को इंसानियत नहीं, ताकत चाहिए। ताकतवर के आगे लोग खुद झुकते हैं। ताकत अगर इंसानियत के बिना हो तो वो सिर्फ डर है, और डर का राज हमेशा छोटा होता है। शिवा के भीतर दो आवाजें लड़ रही थी। एक कह रही थी, ये मौका है, पकड़ ले। दूसरी कह रही थी, तेरा रास्ता मेहनत से है, शॉर्टकट से नहीं। उसने कुएं में झांका। अंदर सिर्फ काला अंधेरा था, मानो कोई गहरी खाई उसे बुला रही हो। अगर मैं इसमें कूद गया तो शायद मैं वो शिवा नहीं रहूंगा जिसे मेरी अम्मा पहचानती है। गधा गुस्से से दांत किटकिटाने लगा। उसकी लाल आंखें और चमक उठीं और उसके शरीर पर काले धुएं जैसी परछाई फैलने लगी। मूर्ख, जो मौका मैं देता हूं उसे ठुकराने की हिम्मत किसी में नहीं। तूने अगर मेरा रास्ता नहीं चुना तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। यही इसका असली चेहरा है शिवा। ये तुझे राजा नहीं, गुलाम बनाएगा। शिवा ने गहरी सांस ली, तोते की ओर देखा और कदम पीछे खींच लिए। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, मेहनत से, चाहे सालों आनंद चंद सालों लग जाएं, पर इंसान रह के जाएगा। गधा
एक भयानक चीख के साथ धुएं में बदलकर हवा में गायब हो जाता है। तूने सही फैसला लिया शिवा, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। गधा गया नहीं, बस छुप गया है। अगर वो लौटेगा तो मैं तैयार रहूंगा। शिवा किताब लेकर बाग से आगे बढ़ा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला रास्ता और भी खतरनाक है, और वहां सिर्फ उसकी किस्मत नहीं, उसकी जान दांव पर होगी। तोते के साथ शिवा बाग के उस छोर पर पहुंचा जहां एक पुराना लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर अजीब सी नक्काशी थी। एक तरफ मुस्कुराता चेहरा, दूसरी तरफ रोता हुआ चेहरा। तोता उड़कर दरवाजे के ऊपर बैठ गया। शिवा, इस दरवाजे के पार आखिरी इम्तिहान है। वहां तुझे तेरी सबसे बड़ी चाहत और सबसे बड़ा डर दोनों एक साथ मिलेंगे। मैं डर से भागने वाला नहीं। अब तक का सफर इसी दिन के लिए था। दरवाजा खुलते ही शिवा ने खुद को उसी रहस्यमय हवेली के भीतर पाया, लेकिन इस बार हवेली सुनहरी रोशनी से भरी थी और बीच में एक सिंहासन। सिंहासन पर गधा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत युवक बैठा था। वही गधा, लेकिन अब मानव रूप में। आ गया तू। और देख, तेरी किस्मत तेरे सामने है। बस इस मुकुट को पहन ले और सारा राज्य तेरा। तेरे जाल में मैं पहले नहीं फंसा, अब भी नहीं फंसूंगा। गधा उठकर शिवा के पास आया और एक बड़ा दर्पण उसके सामने रखा। दर्पण में शिवा ने खुद को देखा, लेकिन वह गरीब किसान नहीं था। वह एक निर्दयी राजा था, जिसकी आंखों में लालच था और जिसके पैरों तले गांव वाले रो रहे थे। ये तेरे भविष्य की तस्वीर है। अगर तू मुझे ठुकराता रहा, तेरी मेहनत तुझे राजा तो बनाएगी, पर ऐसा राजा जो दूसरों के दुख पर राज करेगा। ये झूठ है। ये डर दिखाकर तुझे अपने कब्जे में लेना चाहता है। तेरे चुनाव तेरा असली भविष्य तय करेंगे, न कि इसका छल। अचानक युवक ने हाथ उठाया और कमरे में काला धुआं फैल गया। उस धुएं से अजीब सी परछाइयां बनी जो शिवा को पकड़ने लगी। मैं अपनी किस्मत किसी और को नहीं दूंगा। शिवा ने अपनी जेब से भाग्य पुस्तक निकाली और उसे खोलकर सामने कर दिया। किताब से तेज रोशनी निकली, जिसने पूरे कमरे को भर दिया। धुआं पिघलने लगा। युवक चीखते हुए फिर गधे के रूप में बदल गया और धूल में बदलकर गायब हो गया। तूने जीत हासिल की शिवा। अब तेरी तकदीर सिर्फ तेरे हाथ में है। अगर जीत का मतलब है अपनी इंसानियत बचाना, तो हाँ, मैं जीत गया। शिवा, गांव लौटने के बाद शिवा की जिंदगी बदल चुकी थी। अब लोग उसे बदकिस्मत नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण कहते थे। जिस खेत को लोग पत्थर की जमीन मानकर छोड़ चुके थे, वही खेत अब हरे भरे पौधों से लहलहा रहा था। देखो, शिवा के खेतों में कैसी हरियाली है। जिस मिट्टी को हम बंजर समझते थे, उसमें भी सोना छिपा था। सोना में नहीं, मेहनत में छिपा होता है। अगर हिम्मत ना हो तो सूखी जमीन भी फल देने लगती है। बेटा, आज तेरा चेहरा देखकर लगता है जैसे भगवान ने तेरी तकदीर फिर से लिख दी है। अम्मा, तकदीर बदली नहीं, मैंने बस हार मानना छोड़ दिया। गांव में खुशियों का दिन आया। शिवा की शादी उसी वृंदा से हुई जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। पूरा गांव उमड़ पड़ा था, जैसे ये सिर्फ शादी नहीं, बल्कि मेहनत और सच्चाई की जीत का उत्सव हो। मैंने कहा था ना, लोग कुछ भी कहें, सच्चे इंसान का साथ कभी खाली नहीं जाता। और मैं वादा करता हूँ, इंसानियत और मेहनत से कभी समझौता नहीं करूँगा। शादी के बाद शिवा और वृंदा ने मिलकर गांव के लिए नहर और कुएं बनवाए। अब कोई किसान भूखा नहीं सोता था और हर घर में खुशहाली थी। लोग कहते थे, वो राजा नहीं, पर असली राजा जैसा है। शिवा की कहानी ये साबित करती है कि इंसानियत और मेहनत से जीता गया जीवन ही
असली राज है।